खरूज 25वां बाब। संदूक शहादत। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इस्राएल को हुक्म देना कि मेरे लिए नजरें लाएं। हर एक आदमी से उसके दिल की रग़बत के मुताबिक तू मेरे लिए नजर ले ले, और नजरें जो तुम उनसे लोगे वो ये हैं: सोना, चांदी और पीतल, और बनफशी और अर्गवानी, और किरमजी रंग का कपड़ा, और महीन कतान, और बकरी की पश्म, और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें, और तहस की खालें, और सन्नत की लकड़ी, और शम्मादान के लिए तेल, और मस्सा के तेल, और बखूर के लिए खुशबुइयाँ, और जजा और नगीने, अफोद और सीना पोश में जड़ने के लिए, और वो मेरे लिए मकदिस बनाए कि मैं उनके दरमियान रहूं। सब कुछ मुताबिक उस मस्कन की शक्ल और बर्तनों की शक्ल के जो मैं तुझे दिखाऊंगा तू बना। और वो सनत की लकड़ी का एक संदूक बनाए, जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो, और तू उसे अंदर और बाहर से खालिस सोने से मढ़, और सोने का कलश उसके गिरदा गिर्द बना, और तू उसके लिए सोने के 4 हलके ढालकर चारों कोनों पर लगा, 2 हलके एक तरफ और 2 हलके दूसरी तरफ। और तू सनत की लकड़ी की 2 चोबे बना, और उन्हें सोने से मढ़, और दोनों चोबे संदूक के हर 2 जानिब के हलकों में डाल, ताकि संदूक उठाया जा सके। और दोनों चोबे हलकों में हमेशा रहे, और कभी उनसे निकाली ना जाएं। और जो शहादत मैं तुझे दूंगा उस संदूक में रख। और तू खालिस सोने का एक रहमगाह बना, जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। और तू घड़े हुए सोने के 2 करूबी रहमगाह की दोनों तरफ बना, एक करूबी एक तरफ और एक करूबी दूसरी तरफ रहमगाह के बना। और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बना, और दोनों करूबी ऊपर की तरफ पर फैलाए हुए हों, कि दोनों के परों से रहमगाह ढंप जाए, और दोनों आमने सामने होकर रहमगाह की तरफ देखें। और वो शहादत जो मैं तुझे दूंगा संदूक में रख। बस वहां पर मैं तुझसे मिलूंगा, और रहमगाह के ऊपर से करूबियों के दरमियान से जो संदूक शहादत के ऊपर होंगे, उन सब हुक्मों की बाबत जो बनी इस्राएल के लिए होंगे, मैं तुझसे बातचीत करूंगा। नाने ज़हूर की मेज। और तू सनत की लकड़ी की एक मेज बना, जिसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और उसे खालिस सोने से मढ़, और उसके गिरदा गिर्द सोने का कलश बना, और उस पर 4 उंगल सोने की कंगी बना, और कंगी के चारों तरफ सोने का कलश बना। और उसके लिए सोने के 4 हलके बना, और वो हलके उसके चारों कोनों में चारों पायों के ऊपर लगा। हलके कंगी के आगे हों
تاکہ چوبوں کے لیے جگہ ہو جن سے وہ میز اٹھائی جا سکے، اور سنت کی لکڑی کی 2 چوبیں بنا اور انہیں سونے سے مڑ، پس ان سے میز اٹھائی جائے گی۔ اور تپاونوں کے انڈیلنے کے لیے خالص سونے سے اس کے خانچے اور کٹورے اور آفتابے اور پیالے بنا، اور میز پر تو میرے سامنے حضوری کی روٹیاں ہمیشہ رکھ۔ شمعدان، اور تو ایک شمعدان خالص سونے کا بنا، گھڑ کر تو اسے بنا، وہ اور اس کا تنا اور اس کی شاخیں اور اس کے پیالے اور کلیاں اور پھول سب ایک ٹکڑے کے ہوں۔ اس کی دونوں اطراف سے 6 شاخیں نکلی ہوئی ہوں، 3 ایک طرف سے اور 3 دوسری طرف سے، اور 3 بادامی شکل کے پیالے ماں اپنی کلیوں اور پھولوں کے ایک شاخ میں ہوں، اور 3 بادامی شکل کے پیالے ماں اپنی کلیوں اور پھولوں کے دوسری شاخ میں ہوں، اور اسی طرح سے 6 شاخوں میں جو شمعدان سے نکلتی ہیں بنا، اور شمعدان میں 4 بادامی شکل کے پیالے ماں اپنی کلیوں اور پھولوں کے ہوں، اور اس کی پہلی 2 شاخوں کے نیچے ایک کلی ہو، اور دوسری 2 شاخوں کے نیچے ایک کلی ہو، اور باقی 2 شاخوں کے نیچے بھی ایک کلی ہو، ایسا 6 شاخوں کے لیے جو شمعدان سے نکلتی ہیں بنا۔ اس کی کلیاں اور سب شاخیں خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے کی گھڑی ہوئی ہوں، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنا اور اس پر رکھ، تاکہ وہ اس کے سامنے کی طرف روشنی دے، اور تو اس کے گلگیر اور اس کی رکابیاں خالص سونے سے بنا۔ شمعدان ماں اس کے سب سامان کے ایک کنتار خالص سونے کا ہو، ہوشیار ہو، اور اسے اسی نمونے کا بنا جو میں نے تجھے پہاڑ پر دکھایا۔